हेलो फ्रेंड, हम लोग आज नया यूनिट स्टार्ट करेंगे। यूनिट 4 चल रहा है ऑलरेडी। ये पार्ट 2 वीडियो होगा। हो सकता है थोड़ा सा कूलर की आवाज़ आ रही हो फ़ैन की, तो थोड़ा कोऑपरेट करना तुम लोग। डिज़ाइन स्टेप पढ़ेंगे कि कैसे हम कॉलम की डिज़ाइन करेंगे। ये लेक्चर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो यहाँ से मैं स्टेप पहले बताऊँगा कि कितने स्टेप में आपको डिज़ाइन करना है। इसके बाद हम लोग देखेंगे क्वेश्चन, अगर टाइम बचेगा तो, ठीक है। तो पहले स्टेप देख लेते हैं। तो कितने स्टेप हैं। स्टेप नंबर फर्स्ट, हमने जितना पीछे कॉन्सेप्ट बताया था कॉलम का, उसी से रिलेटेड ये सारे स्टेप बने हैं डिज़ाइन के, ठीक है। तो 60 कॉलम की हम डिज़ाइन स्टेप पढ़ने वाले हैं। तो पहले स्टेप में आपको क्या करना है, डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम। क्या करना है, डिटरमाइन द इफेक्टिव लेंथ ऑफ कॉलम फॉर गिवन कंडीशन। यानी कि कॉलम में जो भी आपको कंडीशन दी रहेगी उसके आधार पर हम क्या निकाल लेंगे, इफेक्टिव लेंथ निकाल लेंगे। कॉलम में बोथ हिंज आर फिक्स, हिंज जो भी कंडीशन दिया रहे, अगर लेंथ दिया रहेगा तभी आप ये चीज़ निकाल सकते हो इफेक्टिव लेंथ। अगर नहीं दिया रहेगा तो कंडीशन भी नहीं दे रखा होगा, ठीक है। स्टेप नंबर 2 में आपको क्या करना है, डिटरमाइन डिज़ाइन लोड। क्या निकालना है आपको, डिज़ाइन लोड निकालना है। यानी कि जो भी आपका लोड दिया रहेगा क्वेश्चन में, हमें फैक्टर लोड निकालना है। तो फैक्टर लोड कैसे निकालते हैं, 1.5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें जो भी गिवन लोड होगा, जो भी आपका लोड गियर रहेगा उसमें क्या कर लेंगे, फैक्टर लोड से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो हमें डिज़ाइन लोड आ जाएगा जिस पर हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। स्टेप नंबर 3 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 3, एज्यूम द एरिया ऑफ स्टील। अब जैसे लोड आपको पता चल गया कि इस लोड के लिए हमें डिज़ाइन करना है, तो आप क्या करो कि इस लोड के लिए कितना स्टील लगेगा वो एज्यूम कर लोगे। कितना, एज्यूम द एरिया ऑफ स्टील। कितना एज्यूम करोगे, 1%। 1% ही क्यों एज्यूम करोगे वो भी बता रहा हूँ। 1% ऑफ द ग्रास एरिया, 1% इसलिए क्योंकि हमें पता है कि 0.8% से हम कम नहीं रखेंगे स्टील, और 6% से ज़्यादा नहीं रखेंगे। तो 0.8 से 6% के बीच में ही हम क्या करते हैं, रखते हैं डाटा। तो हमेशा 1%, आप 2% या 1% एज्यूम करके चलोगे तो आपका काम हो जाएगा। यानी कि कॉलम की डिज़ाइन का जो रिजल्ट आएगा वो सफिशियंट होगा, ठीक है, क्लियर, एक तरह से सेटिस्फाइड रिजल्ट आएगा। तो स्टेप नंबर 3 ये हो गया आपका। स्टेप नंबर 4 में देखो क्या करना है। 4 में जब भी आपका ये पता चल गया एरिया ऑफ स्टील, तो फॉर गिवन फार्मूला लोड कैलकुलेशन करना है। फॉर गिवन फार्मूला हमें पता है कि लोड बराबर क्या होता है, आप बचपन से पढ़े हो कि लोड बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस होता है, पढ़े हो कि नहीं पढ़े। तो एरिया, लोड बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस, इसी से देखो फार्मूला निकालेंगे। फार्मूला क्या निकल के आता है, पी बराबर, देखो किसी भी कॉलम में दो चीज़ होता है, एक तो कंक्रीट होगा, दूसरी स्टील होगी, ठीक है। तो कंक्रीट और स्टील मिल के क्या बना है, टोटल कॉलम बना है। तो हमें पता है कि लोड बराबर एरिया इंटू स्ट्रेस होता है। तो एरिया ऑफ स्ट्रेस देखो किसका, कंक्रीट का ये हो गया, और एरिया हो गया कंक्रीट का ये, स्ट्रेस कंक्रीट का, एरिया कंक्रीट का, प्लस स्ट्रेस स्टील का इंटू एरिया ऑफ स्टील का। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, तो एरिया देखो यहाँ लोड बराबर हमने क्या लिखा, स्ट्रेस इंटू एरिया कंक्रीट का हो गया, स्ट्रेस इंटू एरिया स्टील का हो गया। तो दोनों मिल करके क्या बनाए, टोटल कॉलम बना दिए जो ये लोड सहेगा। तो ये एक स्टैंडर्ड फार्मूला हो गया, ठीक है। लेकिन आपको एजम्पशंस में ये बोला गया है कि हमें कंक्रीट में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा और स्टील में मैक्सिमम स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, ये चीज़ हमें बोला गया है। तो कितना बोला गया था, एजम्पशंस में बोला गया था 4 FCK बोला गया था, और एरिया ऑफ कंक्रीट तो वही रहेगा AC, प्लस एरिया ऑफ स्टील के लिए स्ट्रेस कितना बोला गया था, 0.67 FY इंटू ASC। अब ये 6, 7 और 0.4 कहाँ से आ गया, तो ध्यान से समझना इस चीज़ को, क्योंकि हम एक कॉलम की डिज़ाइन कर रहे हैं। क्या डिज़ाइन कर रहे हैं, कॉलम की। जैसे ये आपने पढ़ा था
कि मैक्सिमम स्ट्रेस कितना आता है 0.0035 स्ट्रेन पर मैक्सिमम स्ट्रेस आता था 446 आता था, याद है। तो 446 में क्या हुआ 10%। अच्छा, कमी कहाँ से आ गई? कमी इस बात से आ गई कि ये जो वैल्यू आ रही थी ये बेंडिंग के लिए आ रहा था, हमें एक्सियल के लिए डिज़ाइन करना है। तो एक्सियल के लिए डिज़ाइन करना है, इसका मतलब है कि 0.0035 स्ट्रेन ना पहुँच करके हमें एक्सियल 0.002 पर ही मिल जा रहा है। तो जब स्ट्रेन की वैल्यू कम आई तो स्ट्रेस की वैल्यू भी तो कम आनी चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे स्ट्रेस की वैल्यू इतना ही रखा गया है। आईएस कोड में ये फार्मूला दिया हुआ है। तो सारी डिज़ाइन आपको किस फार्मूले के बेस पे करना है? इस फार्मूले के बेस पे करना है हमें, ठीक है। ये फार्मूला याद रहेगा, PU बराबर 0.4 FC के AC प्लस 0.67 FY ASC, ठीक है। यहाँ पे PU क्या है? फैक्टर्ड लोड है, डिजाइन लोड जिसे कहते हैं। AC क्या है? एरिया ऑफ कंक्रीट इन टर्म्स ऑफ ग्रास एरिया। ASC क्या है? एरिया ऑफ स्टील इन टर्म्स ऑफ ग्रास एरिया। ये स्टील का एरिया है, ये कंक्रीट का एरिया है। FC आपको पता ही है, FY आपको पता ही है। तो इस तरह से डिजाइन किया हमने। अभी क्या कहा कि लेट एज्यूम, आपने क्या एज्यूम किया? 1% स्टील को एज्यूम किया है, 1% स्टील को एज्यूम किया है, किसका? ग्रास एरिया का। तो इसका मतलब हम ये कह सकते हैं क्या कि ASC बराबर 1% को क्या लिख सकते हो आप? 0.01 लिख सकते हैं ऑफ ग्रास एरिया। ये चीज़ लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? यानी कि आप जो कॉलम होगा, कॉलम का जो ग्रास एरिया होगा उसका 1% हम ले रहे हैं स्टील, तो ASC बराबर 0.01 AG हमने लिख दिया। AG का मतलब ग्रास एरिया, ठीक है। ASC की वैल्यू देखो मिल गई टर्म्स ऑफ किसके? ग्रास एरिया के टर्म्स में। अगर हमें AC की वैल्यू निकालना चाहें, एरिया ऑफ कंक्रीट निकालना चाहें, तो एरिया ऑफ ग्रास, टोटल ग्रास एरिया में से स्टील वाले एरिया को घटा दो, तो ASC को हमने घटा दिया। अब ASC की वैल्यू आपने ये निकाला है, तो AG माइनस, यहाँ पे बताओ ASC की जगह हम क्या लिख सकते हैं? 0.01 AG। अब AG देखो क्या है, दोनों में कॉमन है, या AG में से इतना घटा दोगे तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 0.99 AG। ये किसकी वैल्यू हो गई? AC की वैल्यू हो गई। तो आपने दोनों वैल्यू को देखो कैलकुलेट कर लिया, यहाँ से AG भी निकाल लिया, AC भी निकाल लिया, यहाँ से ASC भी निकाल लिया। अगर इन दोनों वैल्यू को यहाँ जाके पुट कर दें मेन इक्वेशन में, क्यों पुट करना चाह रहे हैं? क्योंकि हमें FCK पता रहता है, हमें FY पता रहता है, ग्रेड हमें पता नहीं रहता है, तो AC नहीं पता रहेगा, ASC नहीं पता रहेगा। अगर इन दोनों की वैल्यू हम एज्यूम करके इन टर्म्स ऑफ AG के टर्म्स में क्या कर दें? पुट कर दें, तो सारी वैल्यू पता हो जाएंगी, तो हमें पता चल जाएगा कि किस लोड के लिए हमें डिज़ाइन करना है, ठीक है। ये उम्मीद करता हूँ चीज़ें समझ में आ रही होंगी। थोड़ा सा टिपिकल है लेकिन समझने का प्रयास करना, बहुत अच्छी चीज़ें बता रहा हूँ, ठीक। तो देखो वो फार्मूला जो PU था, PU बराबर क्या हो जाएगा? 0.4 FCK, और हम लिख दिए AG माइनस ASC, ठीक है, प्लस 0.67 FY ASC। ये देखो हमने AC की जगह AG माइनस ASC लिख दिया, हमने कन्वर्ट कर दिया थोड़ा सा वैल्यू को, तो फार्मूला ये आ गया, नया एक फार्मूला आ गया। ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ये कहाँ से आया? ये आया है AC की जगह हम क्या, एरिया ऑफ कंक्रीट को अगर टोटल ग्रास एरिया में से स्टील वाले को घटा दें तो ये पता चल जाएगा कि नहीं AC, तो वही वैल्यू हम यहाँ पे रख दिए हैं, ठीक है। तो इस तरह से हम डिज़ाइन कर सकते हैं कोई क्वेश्चन को, ठीक है। अब देखो स्टेप नंबर 4 हो गया था, स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है? स्टेप नंबर 5 में आपको क्या करना है? डिटरमाइन ग्रास एरिया। आपको डिटरमाइन करना है, डिटरमाइन ग्रास एरिया निकालना। ग्रास एरिया कैसे निकालना है? क्योंकि लोड आपको दिया रहेगा, यहाँ से आपने ASC को एज्यूम किया है, तो ASC पता चल गया, ASC के टर्म में AC भी पता चल गया, तो सारी डाटा पता चल गया। सिर्फ आपको नहीं पता है तो ग्रास एरिया नहीं पता है, तो ग्रास एरिया यहाँ से निकाल लेंगे। तो डिटरमाइन ग्रास एरिया, ग्रास एरिया को मैं क्या बोल रहा हूँ? AG। तो ग्रास एरिया यहाँ से आपने मान लिया कुछ निकाला, ठीक है, समथिंग कुछ आ गया mm² में। तो ये जो ग्रास एरिया आया, आप मान लो एज्यूम कॉलम इज स्क्वायर, कॉलम कैसा है हमारा? स्क्वायर है। तो जब कॉलम आपका स्क्वायर है तो एक बात बताओ हमें, कोई भी एरिया जो होता है, अगर हम कॉलम स्क्वायर है तो हम क्या करें? उसको A² लिख सकते हैं। A² का मतलब ये कॉलम है तो दोनों भुजा, ये भी A है ये भी A है, तो हम एक साइड की टर्म निकालना चाह रहे हैं कि ये A कितना होगा। तो यहाँ से इसको इधर ट्रांसफ़र कर दो, तो √A = A, यानी कि ग्रास एरिया का रूट अगर ले ले तो हमें वो साइड की भुजा मिल जाएगी, ठीक है, कॉलम की। तो हेंस कॉलम, यहाँ से हम लिख सकते हैं कि हेंस कॉलम साइज डिटरमाइन।
अगर वहीं पे आप सर्कुलर रखे होते तो यहाँ पे एक ही जगह क्या होता, डी होता। अगर सर्कुलर कॉलम होता इस तरह से तो इसका डायमीटर कितना है, डी हो जाता। तो डी हो जाता तो π/4 डी स्क्वायर से निकालते उसका एरिया, और डायमीटर तो डायमीटर वहाँ पे पता चल जाता। तो कॉलम यहाँ पे स्क्वायर है तो हमने ए ले लिया। ठीक है, तो इस तरह से आप कॉलम की साइज़ निकाल सकते हो कि कॉलम की क्या साइज होगी, 500x500, 400x400, 300x200 क्या होगी। ठीक है, ये चीज़। तो स्टेप नंबर 5 आपका क्लियर हो गया। स्टेप नंबर 6 में देखो क्या करना है। स्टेप नंबर 6, एरिया ऑफ स्टील निकालना है। एरिया ऑफ स्टील निकालना है। ये कैसे निकलेगा, अरे कॉलम में आपने एज्यूम कर लिया है पहले से ही 0.01 AG। तो जब ग्रास एरिया आप ऊपर निकाल चुके तो ग्रास एरिया यहाँ पे रख देना तो 80 पता चल जाएगा। ठीक है, फिर इसके बाद नंबर ऑफ बार कैसे निकालोगे कि कितने क्षण प्रयोग होंगे। तो जब टोटल 80 पता चल गया तो इसी 80 में से क्या करना, 1 बार का एरिया से भाग दे देना। 1 बार के एरिया से क्या कर देना, डिवाइड कर देना। तो आपको नंबर ऑफ बार पता चल जाएगा कि कॉलम में कितने क्षण प्रयोग करेंगे हम। ठीक है, इतनी चीज़ें पता चल गई। अब वो जो कॉलम में नंबर ऑफ बार मान लिया आपने निकालना 7.281, तो इसको 8 ले लेना। ठीक है, तो 8 बार ऐसे प्रोवाइड कर देंगे। ये मेन बार होगी, ध्यान रखना ये नंबर ऑफ क्षण कौन से है, मेन बार है, यानी कि लॉन्गिट्यूडनल स्टील है। स्टेप नंबर 7 में आपको क्या करना है, स्टेप नंबर 7 में लेटरल टाई ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट निकालना है। ट्रांसवर्स बार निकालना है। तो ट्रांसवर्स बार के लिए हमने बताया था कि जो भी मेन बार का डाया होगा, डायामीटर होगा जो भी मेन बार का, वहाँ से आप क्या करोगे, डायमीटर एज्यूम कर लेना कोई भी डायमीटर। तो डायमीटर एज्यूम करने के बाद आप क्या करोगे, उसका 1/4 ले लोगे। 1/4 लार्जेस्ट डाया ऑफ बार, पहली कंडीशन ये है। दूसरी कंडीशन है इसी में 6 mm, हमने बताया था ये चीज़। तो लेटरल टाई को इन दोनों से बड़ा ही रखना हमेशा, अथवा करके है ये। तो इन दोनों से बड़ा तो 6 से बड़ा 8 ले लेना। तो इस तरह से आप डिज़ाइन कर सकते हो इन दोनों में जो भी मैक्सिमम वैल्यू हो। ठीक है, विच इज़ मैक्स। ठीक, इसके बाद हमें क्या करना है, पिच लेना है। अब पिच मतलब ये ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट की गैपिंग कितना रखना है, वही पिच है। तो पहली गैपिंग हमने बताया था या तो 300 mm रखना, या तो LLD रखना, या तो 16 फाई रखना, या तो 48 फाई रखना। ये टाई बार का है। इन सब में जिसकी वैल्यू कम होगी वही स्पेसिंग आप रख लोगे पिच के लिए। ठीक है, स्टेप नंबर 7 आपका कंप्लीट। स्टेप नंबर 8 में देखो क्या करना है। 8 में, स्टेप नंबर 8 में आपको स्टेबिलिटी चेक करना है। स्टेबिलिटी चेक करना है, ये कैसे निकलती है, L इफेक्टिव डिवाइड बाई LLD। अगर इसकी वैल्यू 12 से कम है तो इसका मतलब आपका कॉलम स्टेबल है, कोई दिक्कत नहीं है। स्टेप नंबर 8 में ये स्टेबिलिटी चेक कर लेना है। ठीक है, स्टेप नंबर देखो 9 में क्या करना है, ध्यान से समझ लो, सारे स्टेप बड़े इंपॉर्टेंट है। ई मिनिमम निकाल लेना। ई मिनिमम निकाल लेना, L इफेक्टिव डिवाइड बाई 500 प्लस D/30। ये वैल्यू हमेशा 20 से क्या होना चाहिए, ग्रेटर या इक्वल के बराबर हो। 20 के लगभग हो तो ई मिनिमम इसेंट्रिसिटी आपकी सेफ है, कोई दिक्कत नहीं है। इसको निकालना, ये स्टेप को फॉलो करना, चाहे ना करना कोई दिक्कत नहीं, कहे तो फॉलो कर लेना, ना कहे तो ना फॉलो करना। फिर इसके बाद एक सुंदर सा फिगर बना लेना। ये फिगर कैसा, इस तरह से मैंने मान लिया आपने कितने बार निकाला, कितने हो गए, 3 2 5 3 8 बार हो गए। तो 8 बार इस तरह से अरेंजमेंट कर लेना। यहाँ पर रिंग होती है जिसे टाई बार आप कहते हैं। इस तरह से भी रिंग की डिज़ाइन कहीं कहीं किया जाता है। ठीक, तो इस तरह से कॉलम की ये लेंथ हो गई, फिगर बना देना सुंदर सा इस तरह से। ठीक है, चीज़ें समझ में आ रही हैं, सारे स्टेप कंप्लीट हो गए हैं। अब मैं एक क्वेश्चन लिख लेता हूँ, क्वेश्चन को करना है आपको। ठीक, कैसे कैसे क्वेश्चन सॉल्व करना है वो बताता हूँ। देखो ये छोटा सा क्वेश्चन है, 10 नंबर कितना आसानी से मिलेगा। डिजाइन है 60 कॉलम ऑफ 500x500। जिस कॉलम के आपको डिजाइन करना है उसका साइज दे रखा है। तो 500x500 मतलब स्क्वायर कॉलम है। ठीक है, लोड कितना आ रहा है इस 500 साइज पे, 2000 किलो न्यूटन का लोड आ रहा है। ठीक है, जिसके लिए आपको पता करना है कि रेनफोर्समेंट कितना रखोगे, एरिया ऑफ स्टील क्या होगा, ये सब डिजाइन करना है। ये M20 का यूज कर लो या फिर 415 स्टील का यूज कर लो। तो आपको जो जो दिया है पहले वो ध्यान दे लो। इसके बाद हमें सबसे पहले हमें निकालना है, लेंथ दिया नहीं तो लेंथ हमसे निकालने से कोई मतलब है नहीं। ठीक है, तो PU निकालना है। तो PU कैसे निकालना है, हम बताए थे कि 1.5 में लोड से गुणा कर देना। तो लोड कितना दिया है, 2000। तो जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 3000। ये किलो न्यूटन में देखो PU की वैल्यू आपको पता चल गई। ठीक है,
अब हमें पता है कि ए जी क्या दिया है, ए जी कैसे निकालेंगे, तो साइज दे रखा है 500 गुणे 500, तो एरिया निकालना है ए जी, तो 500 मल्टीप्लाई कर दो तो ये हो जाएगा 25, 1 2 3 4 0, ये mm स्क्वायर में हो गया। ठीक है, देखो ए जी भी पता चल गया आपको। अब हमें निकालना है ए सी, तो ए सी कैसे निकलेगा, ए जी में से ए एस सी को घटा दें, तो ए जी हमें पता है, तो ए जी पता है, तो ये 25 और ए एस सी ये लो घटा लिए, तो ए सी की जगह हम ये टर्म लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते, बिल्कुल लिख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ चीज़ें आपको समझ में आ रही हैं समझ में, तो कमेंट करके बताना, एक बार कमेंट कर दिया करो यार कि हमें चीज़ें समझ में आ रही हैं, बढ़िया अच्छा लग रहा है वीडियो। लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल, ठीक है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करोगे तो हमें भी अच्छा लगेगा, थोड़ा सा मोटिवेट हो जाएंगे तो और अच्छी चीज़ें बताने का प्रयास करेंगे। ठीक, तो ए एस सी की वैल्यू देखो यहाँ से निकल गई। ठीक है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हमने ए सी निकाल लिया। अब हमें पता है स्टैंडर्ड फार्मूला हम क्या पढ़े हैं, पी यू बराबर, अभी पीछे हमने पढ़ा था, पी यू बराबर क्या होता है 0.4 एफ सी के, ठीक है, और ए सी प्लस 0.67 एफ वाई इंटू ए एस सी, यही फार्मूला हमने पढ़ा था ना पीछे। ठीक, बड़े से पेज में थोड़ा सा बताता हूँ, आपने अभी ये फार्मूला पीछे पढ़ा था। ठीक है, तो इस फार्मूले में एक बात बताओ, ए सी की जगह हम क्या लिख सकते हैं, ध्यान से समझना। लोड की वैल्यू देखो दे रखा है, लोड कितना दे रखा है आपका 3000 इंटू 10⁻³ हमने क्यों कर दिया, क्योंकि किलो न्यूटन में था तो न्यूटन में बदल दिए। ठीक, 0.4 एफ सी के देखो 20 दे रखा है, ठीक है, इंटू ए सी नहीं दे रखा, तो ए सी की जगह हमने क्या निकाला था 2540 माइनस ए एस सी, ये हमने निकाला था अभी पीछे, एस सी की जगह देखो हमने रख दिया, प्लस 0.67 एफ वाई 415 दे रखा है। ठीक है, और हमें क्या नहीं, ए एस सी हमें नहीं पता है, तो हम इसको ए एस सी डायरेक्ट ऐसे ही लिख देते हैं। तो एक बात बताओ, हमें इस पूरे इक्वेशन में आपको क्या चीज़ ऐसा है जो अननोन है, सिर्फ ए एस सी ही दिखाई दे रहा है, तो क्या इसको ट्रांसफ़र करके निकाल नहीं सकते हो क्या, बिल्कुल निकाल सकते हैं। तो यहाँ से ए एस सी हमें पता चल गया 3703.0 mm स्क्वायर। ये देखो एरिया ऑफ स्टील इतना आपको रखना पड़ेगा उस कॉलम में, यानी कि जो ये एरिया है टोटल ग्रास एरिया में कॉलम में स्टील कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा, बाकी जो बचा हुआ है वो कंक्रीट का हो जाएगा। ठीक, अब हमने बताया था कि आप जब भी एरिया आपको पता चल जाए तो एज्यूम कर लेना, एज्यूम, हम इसमें एज्यूम कर लिए कि 25 mm की छड़ का हम प्रयोग करेंगे। अरे तुम्हारी मर्जी तुम 26 का प्रयोग कर लो, तुम्हारी मर्जी तुम 20 का कर लो, तुम्हारी मर्जी तुम 18 का कर लो, लेकिन कभी भी 12 से कम मत करना। ठीक है, तो जैसे स्क्वायर कॉलम है, एक रेक्टेंगुलर कॉलम है, तो हमें पता है कि इसमें 4 छड़ होती हैं। ठीक, 4 छड़ होती हैं, तुम 4 की बजाय इसमें 8 कर दो, लेकिन अब यहाँ 25 छड़ कर दोगे तो थोड़ा अटपटा लगेगा डिजाइन करने में। तो कोशिश ये करना पहले 4 छड़ निकले, छड़ की संख्या बढ़ाते जाओ। ठीक, फिर कोशिश करना 6 छड़ निकल जाए, 8 भी चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो इस तरह से आपको डिज़ाइन करना है। मान लेना यहाँ पे कोई गलती नहीं होती कि हमने यार 25 माना है तुम कितना माने हो, ऐसा नहीं है, तुम्हारा गलत है, कुछ नहीं, बिल्कुल सही है। आप सेटिस्फाई रहो, IS कोड का जो प्रावधान है, रिकमेंडेशन, उसको फॉलो करते रहो। ठीक है, और फॉलो ये है कि 12 से कम मत ले लेना, 12 से कम लोगे तो ये गलत हो जाएगा वैसे भी। तो एज्यूम हमने 25 mm ले लिया। ठीक, लॉन्गिट्यूड में तो नंबर ऑफ बार कैसे निकलेगा, तो क्या करें 3703.0 ये जो है इसमें हम 5/4, अब देखो 25 माने थे तो 25 का होल स्क्वायर, ये देखो एक छड़ के एरिया से हम टोटल में भाग दे दिए, तो ये आ गया 7.54 अप्रॉक्सीमेट, तो इसको हम 8 ले लेंगे, यानी कि नंबर ऑफ छड़ कितना आपको प्रयोग करना है, 8 प्रयोग करना है। पता चल गया, अब ये मेन बार है। फिर इसके बाद देखो लेटरल टाई में चले जाओ, लेटरल टाई में चलो। लेटरल टाई में हमने क्या बोला था, हमने बोला था कि 6 mm अथवा 5/4 बोला था, तो 5 कितना लिए थे, 25 लिए थे, नहीं 25/4 करोगे तो ये आएगा कितना 6.25, यानी कि 6.25 से बड़ा इन दोनों में जो बड़ा हो, तो इन दोनों में बड़ा तो यही है, तो 0.25 है तो इसको तो लेंगे नहीं, तो हम कितना लेंगे 7 आएगा इससे बड़ा, तो 7 की छड़ उपलब्ध नहीं है मार्केट में, तो 7 की नहीं है तो 8 की ले लो। इसका मतलब जो लेटरल टाई होगी हमें क्या प्रोवाइड करना है, 8 mm की प्रोवाइड करना है। ये लो 8 mm की बार की आप लेटरल टाई प्रोवाइड कर दो कॉलम में। ठीक है, अब लेटरल टाई 8 mm रख दिया आपने, तो इसका पिच निकाल लो, पिच का मतलब कितनी दूर दूर तक प्रोवाइड करोगे। तो पिच के लिए हमने क्या बताया था 16 फाई, तो इसकी वैल्यू आ रही 16 गुणे 25 कर दो, ये आ जाएगा कितना 400 के लगभग आ जाएगा। फिर इसके बाद हमने बताया था 48 फाई टी, तो 48 और लेटरल को आपने कितना माना था डाया 8, तो इसको जब जोड़ोगे तो 384 आ रहा है। फिर हमने बताया था 300, ये 300 हो गया। फिर हमने बताया था एल एल डी कितना है 500 है,
कॉलम की साइज। अब इन सब में देख लो कौन मिनिमम है, तो 300 यहाँ पे मिनिमम है, तो इसका मतलब हमें 300 mm क्या रखना है, सेंटर टू सेंटर स्पेसिंग रखना है इसकी लेटरल टाई की। फिर हमने बताया था कि आपको कॉलम सुंदर सा एक डिजाइन कर देना है, तो कितने छड़ निकाले, 8, 1 2 3 4 हो गई, 5 6 7 8, ये 8 छड़ हो गई। इस तरह से लेटरल टाई का फिगर बना देना, ये हो गया। यहाँ से इस तरह भी रख देना, इस तरह से बढ़िया। ये साइज कितना था आपका क्वेश्चन में, 500 था, ये भी कितना था, 500 था। ठीक है, ये जो है ये मेन बार है, तो मेन बार का डाया कितना है, 25 mm है, आपने माना है। ठीक है, ये जो छड़ है ये वाली, इसको कितना माना है, लेटरल वाली को ये माना है आपको 8 mm। इसकी स्पेसिंग कितना आप रखे हो, 300 सेंटर टू सेंटर। ये सब सारी चीज़ें लिख देना, ये क्रॉस सेक्शन है। कितना क्वेश्चन में आपको करना है, कितना छोटा सा क्वेश्चन है, बढ़िया फर्स्ट क्लास, आराम से ले जा सकते हो 10 नंबर। ठीक है, समझ में आ गया। एक क्वेश्चन देखो और करवाता हूँ, डिजाइन ए रेनफोर्स्ड कंक्रीट कॉलम विच इज 4.5 मीटर लॉन्ग। अब की बार लेंथ की वैल्यू भी दे रखा है कॉलम की, आपको डिजाइन करना है, लेंथ दिया है 4.5 मीटर, फिक्स्ड बोथ इंड, यानी कि दोनों इंड आपके कैसे हैं, फिक्स हैं। इट इज़ कैरिंग एक्सियल लोड कितना है, 2000 किलो न्यूटन, M25 या फिर 415 का यूज करना है। ठीक है, क्वेश्चन में तो हमें सबसे पहले हम निकाल लेते हैं, स्टेप नंबर फर्स्ट में हमें बताया गया था कि यल इफेक्टिव निकाल लेते हैं। तो बोथ इंड आर फिक्स है, तो फिक्स के लिए क्या कंडीशन था, याद कर लो, 0.65 यल रखना था। 0.65 यल की वैल्यू ये देखो 4.5 मीटर दे रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा अपने पास 2.925 मीटर, ये देखो। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आ गया, कैसे क्या लेंथ निकाल ली। अब लेंथ निकाल लिए, तो स्टेप नंबर 2 में मैंने क्या बताया था, याद करो, स्टेप नंबर 2 में बताया था कि पी निकाल लेना, पी बराबर 1.5 इंटू पी से। पी की वैल्यू देखो कितना दे रखा है, 1.5 इंटू 2000, क्वेश्चन में दे रखा है ये चीज़, तो फिर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा, 3000 आ जाएगा। ये लोड की वैल्यू किलो न्यूटन में है। ठीक, फिर हमने बताया था कि ASC को एज्यूम कर लेना 1% ऑफ कितना, ग्रास एरिया AG का। ठीक है, तो AG का एज्यूम करोगे तो कितना आ जाएगा, 0.01 AG, और AC यहाँ से अगर निकालना चाहो तो 0.99 AG। अरे हमने टोटल में से घटा दिया है, तो ASC आपको निकल गया, AG निकल गया। अब लगा दो फार्मूला यार, PU बराबर क्या फार्मूला था, 0.4 FCK इंटू AC प्लस 0.67 FY इंटू ASC था। AC और SC दोनों की वैल्यू रख दो, यहाँ PU की भी रख दो। PU क्या 3000 निकाले थे, 10 की घात 3। ठीक है, इजकल टू 0.4 FCK 25 दे रखा है। AC की वैल्यू ये देखो 0.99 AG प्लस 0.67 FY की वैल्यू 415। ठीक, ASC की वैल्यू कितना है आपने निकाला, 0.01 AG। अब यहाँ पे देखो अननोन आपके पास क्या बचा, AG बचा, तो AG यहाँ से खट से निकाल लो। तो AG ग्रास एरिया कॉलम का निकलेगा 236583.73 mm स्क्वायर, यानी कि इतना एरिया में, अगर इतना एरिया आप रखोगे कॉलम का, तो ये लोड को आसानी से ये सह लेगा। ठीक है, जो लोड दिया है, अब इसी लोड के लिए हम डिजाइन कर रहे हैं। तो एरिया निकाला है, साइज निकालो कॉलम की, क्या साइज रखोगे, तो साइज के लिए हमने बताया था एक स्क्वायर कॉलम मान लेना, तो A बराबर इतना हो जाएगा। तो ये दे रखा है आपका, तो ये दे रखा है, तो इसी का रूट ले लें अगर, तो हम क्या ले लें, 236583.73 का रूट ले लेते हैं, तो यहाँ से साइड निकल जाएगी, ये आ जाएगा 486.4 mm। तो ये थोड़ा सा कैलकुलेशन करने में अटपटा होगा, तो मैं इसको ले लेता हूँ एग्जैक्ट 500 mm ये साइड। तो कॉलम की साइज आपको क्या निकल के आ जाएगी, 500 गुणे 500, ये साइज निकल के आ गई। इसका मतलब है कि ये ज़्यादा लोड को सहेगा, ये जो 3000 दिया है, क्योंकि आपका एग्जैक्ट आ रहा है 486, तो आपने 500 लिया, तो इसका मतलब थोड़ा बहुत ज़्यादा ही लोड को सहेगा, कम नहीं सहेगा, फेल नहीं करेगा आपका। ठीक है, तो कॉलम की साइज पता चल गई है आपको। तो अब ASC निकाल लो, ASC मतलब एरिया स्टील कितना लगेगा, तो 0.01, और AG होता है तो 0.01 AG की वैल्यू आप निकाल ही चुके हो, 236583.73 मल्टीप्लाई कर लो, ये आ जाएगा, कितना आएगा ASC की वैल्यू, चाहे इससे निकाल लेना, चाहे तो देखो रियल में आप प्रोवाइड कर रहे हो इतना एरिया, तो आप एरिया ऑफ स्टील क्या निकालना, इससे ना निकाल करके निकाल लेना 0.01 गुणे 500 गुणे 500 से निकाल लें, तो एग्जैक्ट आपका पता चल जाएगा, क्योंकि आपने साइज बढ़ा दिया ना थोड़ा सा, तो साइज बढ़ा दिया तो हम इससे निकाल लेंगे, तो इससे निकाल लेंगे तो आपका 2500 आ जाएगा mm स्क्वायर। इतनी
एरिया लगेगी किसकी, ASC के लिए। नंबर आप छड़ निकाल लो, 2500 डिवाइड बाई, हम मान लेते हैं 20 mm की छड़ हम यूज करेंगे, तो लिखना वहाँ पे कि यूज़ 20 mm छड़, तो 5/4 20 का स्क्वायर, तो यहाँ से आ जाएगा 7.9 अप्रॉक्सीमेट 8 छड़ आएंगे, इसमें भी 8 आ गई। ठीक है, 8 आ गई ना। तो अब क्या करो आप, जब 8 छड़ आपको पता चल गया कि 8 छड़ हैं हमारे पास, तो हम क्या करें, हम डिज़ाइन कर देंगे। अब हम ट्रांसवर्स यहाँ पे डिज़ाइन कर लें, ट्रांसवर्स के लिए ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट, तो ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट कितना हमने बताया था, मान लेना 5/4 है, तो 5/4 कितना आएगा, 20/4 दिया जाएगा 5, और पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन थी 6 mm, तो 6 और 5 में 6 ज़्यादा है, तो 6 से भी ज़्यादा रखना है, तो 6 से ज़्यादा 8 हो गया, तो 8 का यूज कर लेना, 8 mm का हम यूज करेंगे लेटरल टाई। ठीक है, फिर इसके बाद पिच इसकी निकाल लेना। ठीक है, पिच अपने से निकालना मैं इस क्वेश्चन में नहीं बताऊंगा आपको। पिच क्या था, पिच निकालने का LLD था, 16 फाई था, 300 mm था, 3-4 कंडीशन थी, पिछले वाले जो क्वेश्चन में हमने बताया था वही चीज़ है। पिच यहाँ से आपको निकाल के कमेंट में बताना कि कितना पिच आया था। ठीक है, ईमानदारी से बताना कि पिच की वैल्यू कितनी आ रही थी, देखता हूँ कौन कमेंट करेगा। ठीक, फिर इसके बाद बस हो गया, आपका कॉलम डिजाइन हो गया। कॉलम डिजाइन हो गया तो आप क्या करो, फिगर बना देना बढ़िया। 8 छड़ाया था, इस तरह से बना देना, कुछ नहीं करना। अब कॉलम की जो लेंथ दी थी लेमडा, लेमडा बराबर क्या हमने पढ़ाया था, L इफेक्टिव बटे D, यानी कि LLD, या कॉलम की जो साइज होगी। तो L इफेक्टिव आपके पास कितना है, 2925, और कॉलम की साइज आपके पास कितना है, 500। इसको डिवाइड करके देख लेना, ये आ रहा है 5.85। इसका मतलब ये 12 से क्या है, कम है कि नहीं है, 12 से क्या है, कम है। 12 से जब कम होता है तो उसे क्या बोलते हैं, शार्ट कॉलम बोलते हैं। यानी कि आप जो डिज़ाइन कर रहे हो शार्ट कॉलम, आप सही हो, आप गलत नहीं हो। ठीक है, इस तरह से क्वेश्चन किया जाता है किसके, कॉलम की। तो मैं 2 टाइप क्वेश्चन आपको करवा चुका हूँ। अब एक सर्कुलर टाइप का क्वेश्चन मैं अगले वीडियो में करवा दूंगा कि सर्कुलर अगर कॉलम हो तो क्या कंडीशन रखी जाती है, यदि कॉलम में हेलिकल टाई यूज कर दिया जाए तो क्या कंडीशन होती है। तो थोड़ा बहुत और जो चीज़ें हैं उसको अगले वीडियो में हम कवर करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप लोग इसको रिवीजन करिए, देखिए, समझिए, और क्वेश्चन अपने से प्रैक्टिस करिए। 2-3 क्वेश्चन और लगा लो तो कॉलम आपका क्लियर हो जाएगा। ठीक है, कॉलम सबसे छोटा और इजी कॉन्सेप्ट के साथ है, 10 नंबर के क्वेश्चन फिक्स है कि आना ही आना है। चाहे स्क्वायर कॉलम डिजाइन करवाए, चाहे रेक्टेंगुलर डिजाइन करवाए, चाहे सर्कुलर डिजाइन करवाए, कोई एक आएगा जरूर। मिलते हैं अगले वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। ठीक है, तब तक के लिए ओके बाय।